प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय ज्ञान मैथ 0.2 में। देखिए, हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है ये चल रहा है एनालॉजी टेस्ट, और एनालॉजी टेस्ट की आज ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो सवाल दे के रखा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 21, 21 के बाद 88, हमसे पूछा कि आगे क्या आएगा। देखिए, अगर हम इसको चेक करें कि 1, 2, 6, 21 और 88 आ रहा है, तो आगे क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम ये देखते हैं कि 1 के बाद 2 आया कैसे है। इसका मतलब क्या है कि 1 को 1 से गुणा करिए, 1 एकम 1, और उसमें क्या किया है, 1 जोड़ दिया, तो 1 एकम 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, 2 के बाद 6 दे के रखा है। इसका मतलब क्या है कि 2 में 2 की गुणा करिए और उसमें 2 जोड़े जोड़ा है, तो 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, 6 को देखें तो 6 में कितने की गुणा करेंगे, 3 की गुणा करेंगे और 3 ही जोड़ देंगे। 6 तिया 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, हम अगर 21 को देखें तो 21 में कितने की गुणा करेंगे, पहले 1 से गुणा करी थी 1 जोड़ा था, 2 से गुणा करी थी 2 जोड़ा था, 3 से गुणा करी 3 जोड़ा था। अब क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे और 4 ही जोड़ देंगे, तो 21 चौक 84, 84 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 84 और 4 कितना हो जाएंगे, अब हो जाएगा 88। अब क्या करेंगे, इस 88 में हम कितने की गुणा करेंगे, 5 की करेंगे और 5 ही जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए पहले 1 की, 2 की, 3 की और 4 की, जितने की गुणा कर रहे हैं इतने ही जोड़ रहे हैं। तो देखिए 5 से गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40 की 0, 5 अट्ठे 40 और 4 44 और प्लस के 5, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 445। कितना आ जाएगा, 445। तो देखिए ऑप्शन सी कैसा एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5, 5 के बाद 12, उसके बाद 26, और उसके बाद दे रखा है 54, फिर 110 और उसके बाद 222, और उसके बाद हमसे पूछा है कि अब आगे क्या आने वाला है। अगर देखिए हम 5 की बात करें तो क्या करेंगे, 5 को हम 2 से गुणा करेंगे प्लस 2 कर देंगे, तो 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। देखिए हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे, अब यदि इस 12 को फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, इस 12 को फिर दोबारा से हम 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे, तो 12 दूनी 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 26। अब क्या करेंगे, इस 26 को फिर दोबारा से हम 2 की गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे, तो 26 दूनी कितने होते हैं, 26 दूनी होते हैं प्यारे बच्चों 52, और 52 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54। अब क्या करेंगे, इस 54 को फिर दोबारा से हम 2 गुणा करेंगे और क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो 54 दूनी कितना होता है, वो होता है 108, और 108 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 110। इसी प्रकार देखिए, इस 110 को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, उसमें 2 जोड़ देंगे, तो देखिए 2 जीरो 0, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 220 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 222 को देखिए, इस 222 को फिर दोबारा हम 2 से गुणा करेंगे, जो उत्तर आएगा उसमें हम 2 जोड़ देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 444 में हम 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 446। कितना हो जाएगा, 446, यानी कि ऑप्शन एक ऐसा है प्यारे बच्चों एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 1 के बाद 65, देखिए 1 के बाद कितना दे रखा है, 1 के बाद 65 दे रखा है, फिर 114, फिर 150 और उसके बाद कितना 175, और उसके बाद भुजा देखिए कि यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए 1 के बाद एक साथ 65 है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें ऐड किया गया है, और वो कितना किया गया है, वो किया गया है 64। इसका मतलब क्या है कि 8 में मान हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर जोड़ देंगे। 1 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 64, और 1 और 64 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 65। ये बात समझ में आ गई। अब 65 के बाद देखिए 114 दे के रखा है, इसका मतलब फिर यहाँ पे कुछ किया गया है। इसका मतलब क्या है, देखिए जो ये 65 है, इसमें हमने क्या कुछ ना किया है। इसका मतलब देखिए पहले 8 का वर्ग किया था, हम 7 का वर्ग करके देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 65 और प्लस 7 सत्ते 49, कितना हो जाएगा, 49 जोड़ेंगे तो कि 9 और 5 4, 14 मतलब 4, 6 4 10 और 1 11, कितना आ गया, 114 आ गया। ये बात समझ में आ गई। पहले 8 का स्क्वायर जोड़ा, अब 7 का स्क्वायर जोड़ा, तो अब किसका स्क्वायर जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे इसका 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 छंग 36, मतलब 114 में कितना जोड़ देंगे, 36, तो कितना आ गया, देखिए ये आ गया 150, जो हमारे पास एकदम सीरीज सही चल रही है। अब क्या करेंगे, हिसाब से चले तो कितना करेंगे, अब करेंगे 5 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, तो 150 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 175। तो
अब क्या करेंगे, देखिए पहले 8 का, फिर 7 का, फिर 6 का, फिर 5 का, तब करेंगे 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 16। तो 5 6 11 1 1 7 8 और 1 9, 7 8 और 1 9, और ये कितना आ गया 191। तो ऑप्शन देख डी कैसा है 191, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 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 रखा है 3, 9, उसके बाद 21, 39, और उसके बाद देखिए 63 दे के रखा है, और 63 के बाद पूछा है कि अब क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से देखें तो देखिए 6 के बाद मतलब 3 के बाद 9 आ रहा है, 3 के बाद 9 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने जोड़े हैं, इसने जोड़े हैं 6। अब देखिए 9 के बाद 21 आ रहा है, यहाँ कितने जोड़ रखे हैं, यहाँ जोड़ रखे हैं इसने 12, क्योंकि 12 और 9 कितने होते हैं, 21 होते हैं, यानी कि 6 दूनी 12। अब इस अगर इसी तरह से देखें तो अब कितना जोड़ेगा, देखिए 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 जोड़ें, तो देखिए 8 और 1 9, और 1 2 3, और इसी प्रकार देखें तो देखिए कितना आएगा, अब आएगा 24, कितना आएगा 24। तो देखिए 9 और 4 13 का 3, 3 2 5 और 1 6। अब इसी तरह आगे देखें तो हम कितना जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे इस तरह से, हम कितना जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे 30। कैसे, देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, तो 6 पंजे 30 जोड़ेंगे, तो 63 और 30 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 93। यानी कि ऑप्शन बी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए 8 11 16 23 और 32, उसके बाद पूछा है कि अब क्या आएगा। तो देखिए एक बात देखते हैं हम, 8 के बाद 11, और उसके बाद 16, 16 के बाद कितना दे रखा है 23, और 23 के बाद 32, उसके बाद संख्या बूझिए, इसका मतलब कुछ तो यहाँ पर है। देखिए 8 के बाद 11 हो गया, तो 8 और 3 कितने होते हैं 11, इसका मतलब कितना जोड़ा है इसने, 3 जोड़ा है। अगर आगे देखें तो 11 से 16 हो गया, कितने जोड़ दिए, यहाँ पर 5 जोड़ दिए, कितने जोड़ दिए 5। अब 16 के बाद 23 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, कितने जोड़ रखे हैं यहाँ पर, इसने जोड़ रखे हैं 7, कितने जोड़ रखे हैं 7। अगर आगे भी देखें तो इस तरीके से अब कितने जुड़ेंगे, अब जुड़ेंगे 9। देखिए 9 और 3 12 का 2, हासिल 1 2 और 1 3। अब ऐसे ही आगे देखें तो 9 2 कितना जुड़ेगा, वो जुड़ेगा 11, कितना जुड़ेगा 11। तो 32 और 11 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 43। यानी कि ऑप्शन डी कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 2 9 30 93 282, मतलब अब आगे आने क्या वाला है। तो देखिए 2 के बाद 9 दे के रखा है, फिर 30, उसके बाद 93, और फिर 282, और उसके बाद हमें पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब जरा ध्यान से समझिए, देखिए 2 के बाद 9 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 को इसने कितने से गुणा करी है, पहले 3 से गुणा करिए, 2 तिया 6, और 6 में कितना जोड़ दिया, इसने 3 जोड़ दिया, और 6 और 3 कितने होते हैं, वो होते हैं 9। ये बात समझ में आ गई। अब आगे इस तरह से देखें तो इस 9 को कितने से गुणा करिए, इसने 3 से गुणा करिए, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, और इस 27 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। और फिर 30 को इसने कितने से गुणा करिए, 3 से गुणा करिए, तो 30 तिया कितने हो जाएंगे 90, और 90 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 93। ठीक है, इस 93 को क्या करेंगे, फिर दोबारा से अगर इस तरह से चले तो 3 से गुणा करेंगे, तो देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, और देखिए 3 नाम 27, कितना हो गया 27। ठीक है, अब किसमें कितना जोड़ेंगे, इसमें हम 3 जोड़ेंगे, तो देखिए 9 और 3 12 का 2, 7 और 1 8, इसका मतलब क्या है, कितना आ गया 282। तो इस 282 को हम कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, और 3 उसमें क्या कर देंगे, उत्तर में जोड़ देंगे। देखिए 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, और 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना होगा 8 से 46, और 3 और जोड़ देंगे इसमें, तो देखिए 6 और 3 9, और दिया जाएगा 849, तो कितना आएगा, वो आएगा 849। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए 15 25 45 85 165, और अब बुझाए कि आगे क्या आएगा। देखिए 15 के बाद एक साथ 25 पे पहुंच गई, और 25 के बाद 45, उसके बाद 85, और उसके बाद कितना 165।
अब पहले देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 15 से 25 हो गया, इसका मतलब क्या जोड़ा है इसने, यहाँ पर 10 जोड़ दिया। ये बात समझ में आ रही। अब देखिए 25 से 45 हो गया, कितने जोड़ दिए इसने, यहाँ पर 20 जोड़ दिए। अब 45 से 85 हो गया, देखिए 85 और 35 में, 45 85 में सर कितने का अंतर है, वो है 40 का। इसका मतलब कितने जोड़ दिए, 40 और 45 कितने होते हैं, 85 होते हैं। और 85 में कितने जोड़ देंगे अब की बार, देखिए 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो कितना जोड़ेगा, अब तो जोड़ेगा 80। अब 85 और 80 कितने होते हैं, 165 होते हैं, जो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी तरह से देखें तो हम कितना जोड़ेंगे, तो देखिए 10 के बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 80, तो 80 के बाद कितना जोड़ेंगे, 160 जोड़ेंगे। 160 और 165 कितने हो गए, 16 दूनी 32, 320 और 5 25, तो कितना हो गया, 325 हो जाएगा इसका आंसर। ये बात समझ में आ गई। तो देखिए ऑप्शन बी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए 190, 165, 140, 115 और 90 दे रखा है, तो इस तरीका के आगे क्या आएगा। देखिए 190 से कितना हो गया, 165 हो गया। इसी प्रकार देखिए कितना हो गया, 140, उसके बाद 115, उसके बाद 90 और उसके बाद बुझाए कि लास्ट की संख्या क्या आएगी। इसका मतलब क्या है, देखिए घटते क्रम में है, तो 190 से 165 हो गया, कितने घटा दिए इसने, घटा दिए यहाँ में 25, कितने घटा दिए 25। अब 165 से फिर दोबारा 140 हो गया, तो इसने यहाँ भी कितने घटा रखे हैं, 25 घटा रखे हैं। 165 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे, 140। अब 140 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। और 115 में से देखिए हम 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, वो बचेगा 90। कितना बचेगा, 90। और इसी प्रकार देखिए अगर हम 90 में से अगर 25 घटा दें तो देखिए 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, यहाँ कितना बचा 8, और 8 में से 2 गए तो कितना बचेगा 6, यानी कि कितना आएगा 65। यानी कि ऑप्शन ए कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब देखिए 1 3 12 36 44 आगे बुझा है। देखिए 1 के बाद 3 आ रहा है, उसके बाद 12 36 144, और अब बुझा है कि आगे क्या आने वाला है। तो देखिए 1 से 3 हो गया, 1 से 3 हो गया, इसका मतलब क्या है कि 1 का 3 गुना किया गया है, क्योंकि 1 या कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब कितने से गुणा करिए, अब 3 से देखिए 12 हो गया, इसका मतलब क्या है कि 3 चौक कितने होते हैं, 12। अब क्या किया है, अब देखिए फिर दोबारा इसने 3 से गुणा करिए, क्योंकि 12 3 36 होते हैं, कितने होते हैं, 12 3 36 होते हैं। अब देखिए पहले 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 3 से गुणा कर दी, तब कितने से करेंगे इसको, 4 से गुणा करेंगे। देखिए 4 छिंग 24 का 4 हासिल कितना 2, 4 दिया 12 2 14। ठीक है, अब कितने से गुणा कर दी, 4 से। तो अब कितने से गुणा करेंगे, अब करेंगे 3 से। क्यों, क्योंकि पहले 3 से गुणा करी, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 4 से, अब कितने से गुणा करेंगे, अब करेंगे इसको 3 से गुणा। तो देखिए 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 14 3 42, 42 और 2 कितने हो जाएंगे 44, यानी कि 442। ठीक है, दोबारा देख लिए थे, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, और 14 3 42 और 1 43, सॉरी कितना जाएगा 432। यानी कि ऑप्शन सी कैसा है, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है 432। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब देखिए 9 के बाद 9 दे रखा है, उसके बाद 27, उसके बाद 45, उसके बाद 63 और उसके बाद पूछा कि अब क्या आएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए अब ये जो कर रखा है 9 के बाद 27 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि इस 9 को कितने से गुणा कर रखिए, 3 से गुणा कर रखिए, क्योंकि नौतिया कितने होते हैं, नौतिया होते हैं 27, कितने होते हैं 27। ठीक है, अब 27 के बाद देखिए 9 तिया 27, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जाने में क्या किया है इसने, 9 पंजे 45। इसका मतलब क्या है कि देखो कैसे किया है, जरा ध्यान से समझें इसने क्या करा, क्या है इसने किया है, पहले देखिए 9 एकम 9, ये बात समझ में आ गई। फिर करा इसने 9 तिया 27, ये बात समझ में आ गई थी कि 9 के बाद 27 आ गया। उसके बाद किया है गया, देखिए दो दो जोड़ के ले रखा है, इसका मतलब 5, तो 9 पंजे कितने हो जाएंगे, 9 पंजे 45। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 3 5, तो कितना लेगा, अब की लेगा 7, तो 9 सत्ते 63। देखिए 63 हमारे पास आ रहा है, तो अब कितना लेंगे, अब लेगा वो कितना 11, क्योंकि वो ले रहा है विषम राशि। तो 11 निन्यानवे कितने होते हैं, वो होते हैं 99, कितने होते हैं 99। ठीक है, नहीं सॉरी कितना लेगा, 2 बढ़ा के ले रहा है तो कितना लेगा 9, सॉरी 9।
तो 9 नाम कितना हो जाएगा, 9 नाम हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा 81। कैसे, पहले एक, एक में दो जोड़ेंगे 3, फिर 3 में जोड़ेंगे 5, 5 में जोड़ेंगे 7 और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। तो 9 नाम 81। कितना आ जाएगा 81, यानी कि ऑप्शन एक ऐसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, मित्रों के साथ शेयर कर देना। जो चैनल पर नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।